अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो आपको अगर मतलब कि 30,000 रुपये सैलरी चाहिए, जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है वो चाहिए, जो आपने बजट मंगवाया उसके हिसाब से अगर पैसे चाहिए तो आपको जो है आउटसोर्स की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एचएस साहब हैं, वो पता नहीं कौन से रूल्स के हिसाब से हमें जो है न कोई इंटीमेशन दिया है और न ही हमें कोई सूचना दी है कि वो सीधा एकदम से टर्मिनेशन ऑर्डर बना दिए कि आपको जो है टर्मिनेट किया जाता है। उन्होंने क्या किया कि आप जो है एक अपना माफ़ीनामा लेटर ले लो, उसके बाद जो है आप ड्यूटी ज्वाइन चढ़ सकते हो। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है। सर मैं महावीर सिंह मीडिया सेक्रेटरी एनएचएम यूनियन। तो सर हमारी जो मेन जो इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि जो हमारी मुख्य मांग थी, हमारी जो है मिनिमम वेजेस थे यहाँ चंडीगढ़ में सबसे कम लीड सैलरी हम लेते थे 10-12 हज़ार रुपये। तो हमने डिमांड की थी, जो एक्स-डीएचएस थी हमारे, हमने उनसे डिमांड की थी मैम हमारी जो सैलरी है कम से कम हमारी सैलरी जो मिनिमम वेजेज है चंडीगढ़ में 2015 से जो लागू है उसके बराबर हमारी सैलरी कर दो। तो हमने जो है एनएचएम में हम जो है भर्ती हुए हैं, तो हमने एनएचएम के थ्रू जो हमारी सेवा नियमावली है, रूल और रेगुलेशन है वो एनएचएम के है हमारे। तो अब हमें जो है जो दिल्ली से ऑब्जेक्शन थी वो हट गई है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, एडवाइज़र साहब ने, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है पिछले जो एक्स-डीएचएस है उन्होंने उनके द्वारा हमारी एक फ़ाइल बनाएगी और उसमें जो है अप्रूवल जो है 3.92 करोड़ रुपए मंगवाया गया, जो कि हमारी सैलरी की भरपाई के लिए की, ताकि हमारी सैलरी जो है इनके मतलब जो मिनिमम वेज जो डीसी रेट वाले हैं उनके बराबर आ जाए। तो उसमें हमने कभी ये जो हमारा डिमांड चार्ज है, हम आपको डिमांड चार्ज भी दिखा सकते हैं। उसमें हमने लिखा हुआ है या तो हमें सेम वर्क सेम पे दे दो जो रेगुलर एम्प्लॉय लेता है, 70-80 तो ये दे नहीं सकते हैं। इस करके हमने वो दूसरा पॉइंट और करके डाला था कि अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम जो चंडीगढ़ में मिनिमम वेजेज लागू है उसके बराबर हमारी सैलरी कर लो। तो वहाँ से जो फाइनेंस सेक्रेटरी से जो हमारे अप्रूवल मिली है उसमें लिखा हुआ है एट पार डीसी रेट, यानी डीसी रेट के बराबर आपकी सैलरी। अब ये सारा मुद्दा तो ठीक हो गया, हमारे सैलरी मतलब कि हमारा बजट आ गया, हम बड़ी खुश थे। पिछले हमने 12 दिन तक हमने स्ट्राइक की थी। सितंबर में 1 सितंबर को हमारा बजट पास हुआ था, तो हम बड़े खुश थे कि यार चलो अब हमारा जो है एक जो सैलरी कम से कम है वो जो है अब जो है बराबर आ गई है, हमारा जो है 30,000 रुपये सैलरी हो गई है। तो देखो सर, उसके बाद नई डीएचएस ने हमारा ज्वाइन किया और उसके बाद जो एचएस हमारे उन्होंने भी नए ज्वाइन किया। अब ये पता नहीं कौन सी रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं इस चंडीगढ़ में हमारे खिलाफ। वो क्या कह रहे हैं कि आपको जो है अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो आपको अगर मतलब कि 30,000 रुपये सैलरी चाहिए, जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है वो चाहिए, जो आपने बजट मंगवाया उसके हिसाब से अगर पैसे चाहिए तो आपको जो है आउटसोर्स की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे जो नियम रूल ऑफ रेगुलेशन वो एनएचएम के हैं और एनएचएम में जो हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सीएल मिलती है और अपने जो है ईएल भी मिलती है, आरएच भी मिलती है। ये सारी हमारी जो फैसिलिटी है सब ख़त्म हो जाएगी। वो यही चाहते हैं कि ये जो है बंदे वहाँ से हम इनको आउटसोर्स वाला फॉर्म दे दें। उन्होंने जो एक एनेक्जर निकाला, एनेक्जर 1 और 2, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आप इस फॉर्म को पे साइन करो। अगर आपने ये करना, अगर उस फॉर्म में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने ये फॉर्म पे साइन कर दिए तो उसको आपको जो है डीसी रेट की जो पॉलिसी है वो माननी ही पड़ेगी, यानी आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो हम पे थोपी जा रही है। इसके खिलाफ हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और आज हमें 2 दिन हो गए हैं। ऊपर से हमारे जो मतलब कि माननीय एचएस साहब हैं, वो पता नहीं कौन से रूल्स के हिसाब से हमें जो है न कोई इंटीमेशन दिया है और न ही हमें कोई सूचना दी है कि वो सीधा एकदम से टर्मिनेशन ऑर्डर बना दिए कि आपको जो है टर्मिनेट किया जाता है। ये कहाँ का रूल है सर कि हमें जो है अभी हम 10-15 सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हमने जो अपनी जी जान लगा के यहाँ पे काम किया है और हाँ जी, टर्मिनेट लेटर दे दिया इन्होंने, तभी हम जो है सड़कों पे आए हैं
कि जो बंदे कल हड़ताल पे थे वो सारे बंदे जो है ड्यूटी नहीं चढ़ेंगे, ये स्पेशल उसमें लिखा हुआ है। और अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जो है गंदा एक खेल खेलने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको जो है टर्मिनेट कर दिया है, आप जो है कल से ड्यूटी पे नहीं आओगे। इस करके हम आज सड़कों पे आ गए हैं कि हमारा कसूर बताओ। अगर हम अपनी मांग को बोलते हैं कि हमारे जो मिला हुआ जो बजट पास हुआ है 3.92 करोड़ का जो बजट पास हुआ एनएचएम के लिए, अगर हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर इसका मतलब कि आज के जो ये स्वतंत्रता जो ये अपना अधिकार है वो तो सारे ख़त्म हो गए। कोई अगर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, जैसे हमारी दबा दी है। वो तो कह रहे कहना टर्मिनेट ऑर्डर दे दिया आपको। कुल कर्मचारी कितने ने जी? हमारे सर 350 कर्मचारी एनएचएम के, जो कि हमारे साथ हड़ताल में जो है 200-250 के लगभग जो है हमारे साथ हड़ताल में आ रहे हैं। और आज ही हमारे साथ जो है 200 के लगभग जो है बंदे आए हैं। जो हमने खुलेआम बोला है बंदों को कि जो बंदा ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता है वो कर ले, क्योंकि एमएस ने एक ऑप्शन दी है, यूनियन को तोड़ने की चाल की है। उन्होंने क्या किया है कि आप जो है एक अपना माफ़ीनामा लेटर ले लो, उसके बाद जो है आप ड्यूटी ज्वाइन चढ़ सकते हो। एक उन्होंने ये मतलब तोड़ने की साजिश बनाई है। लेकिन हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आए वो बहुत बहादुर साथी हैं। उन्होंने बोला कि हम चाहे मरना हो जाए लेकिन हम जाएंगे नहीं जब तक हमारे जो है जायज़ अधिकार नहीं मिले, क्योंकि ये जो है आउटसोर्स पॉलिसी हम पर जो थोपी जा रही है, इस ऑर्डर को ये तुरंत वापस लेना चाहिए, इनको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं हमारे साथ, तो हम नहीं चाहते कि प्रशासन के खिलाफ कि हम यहाँ पे सड़कों पे उतरे। हम तो काम करने वाले बंदे हैं, 10-15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, जो है हम जो है प्रॉपर चैनल से भर्ती हुए हैं। और आज ये ऑर्डर आता है एकदम से बिना नोटिस के कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ये सर बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਬੀਤਾ ਰਾਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਨਐਚਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਅੰਦਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧਰਨਾ, ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਫॉर ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ, ਸਟਾਪ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨਐਚਐਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।